हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, जो चैप्टर नंबर 11 है। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, फिर पैरेललोग्राम एंड सर्कल। उन सभी के एरिया के फॉर्मूला एंड पेरीमीटर के फॉर्मूला हमने पढ़ लिए थे, वो सब आपको याद रखने हैं। ओके, एंड अब कुछ न्यू फॉर्मूला आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। तो ट्रिपीजियम आपको गिवन हो एंड उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फर्स्ट हमें जितना पता है उसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं। ओके, ट्रिपीजियम इस टाइप से होता है। ओके, ये ट्रिपीजियम है। अब इसमें इसके टू पार्ट हो सकते हैं। ओके, ट्रिपीजियम है तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है इतना, वो एक रेक्टेंगल जैसा है, एंड ये है ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल होता है वैसा है। तो यहाँ पर सी डी ई। ओके, तो अगर फर्स्ट हमें पता नहीं है कि ट्रिपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो किस तरह से उसका फॉर्मूला आ रहा है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर जितना भी पता है वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एरिया ऑफ is equal to area of ABCE, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, एंड प्लस एरिया ऑफ CD ट्राइंगल है वो CDE। ओके, आगे पीछे आप लिख सकते हो कोई भी। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ओके, यहाँ पर क्या गिवन है वो है A, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है C, एंड हाइट हमें गिवन, यहाँ पर ये जो है वो है हाइट। ओके, दोनों जो पैरेलल साइड से उसके बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कहा है? हाइट। एंड यहाँ पर ये जो पूरा है उसको B का टोटल है। तो ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर समझ लो कि फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है। ओके, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा वो आप देखोगे तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो इजीली याद रह जाएगा। फर्स्ट हमें पता है कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या है? A। ओके, फर्स्ट हम उसके फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें रख देंगे। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड ट्राइंगल का क्या था? 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, ये था। अब यहाँ पर लेंथ क्या होगी? ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ आएगी A, ब्रेथ क्या होगी? ये हाइट है वो उसकी ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि H प्लस 1/2, एंड बेस है जो ट्राइंगल, उसका बेस क्या है? यहाँ पर इतना ट्राइंगल है तो उसका बेस आ रहा है C इंटू H। ओके, बेस पर हाइट है वो H ही है। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी H है एंड यहाँ पर भी H है, तो H कॉमन दिख रहा है तो H को ले लो बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा? A प्लस 1/2 इंटू C। ओके, डायरेक्ट C भी लिख सकते हो C/2। अब
एच, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2AC प्लस सी बाई 2। एच इज इक्वल टू, अब ए 2A है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई 2 एंड ए प्लस सी यानी कि इतना जो है ए प्लस सी वो क्या हो रहा है, इसके इक्वल टू है बी। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, ए प्लस बी बाई 2। इन जनरल अगर लिखना जाए तो हाइट इंटू क्या आएगा, जो दो पैरेलल साइड है उसका आएगा सम। ओके, यहाँ पर ये लिखा है एंड लिखने जाए तो यहाँ पर आएगा हाइट इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2। कोई भी ट्रिपीजियम आपको एग्जाम में गिवन हो तो क्या है जनरल फॉर्मूला कि हाइट फर्स्ट करना है इनटू क्या आएगा, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, जो दो पैरेलल साइड है उसका सम करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, मल्टीप्लाई में क्या होगा हाइट। तो आपको इसका फॉर्मूला है वो याद रखना है, हाइट इंटू ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी क्या है यहाँ पर, जो पैरेलल साइड है वही है। ओके, यहाँ पर ये जो है वो उसकी लेंथ है ए एंड जो दूसरी साइड है ट्रिपीजियम की बी डी वाली उसकी लेंथ है बी। ए प्लस बी हम जनरली यही लिखेंगे। ओके, हाइट इंटू, ये आपको याद रखना है कि हाइट इंटू क्या होगा, सम ऑफ 2 जो पैरेलल साइड्स है वो एंड बाई 2। एरिया ऑफ ओके, जनरल क्वाड्रिलेटर है उसका, तो क्वाड्रिलेटर किसी भी टाइप से हो सकता है। ओके, अब उसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से जो उसका डायगोनल्स होगा वो 2 इक्वल पार्ट में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनेंगे तो ए बी सी डी किसी भी तरह से आप कर सकते हो, 2 डायगोनल्स है। यहाँ पर हमें जो फिगर गिवन है वही करते हैं। ये डायगोनल है एंड उसके ऊपर हाइट है। ठीक है, हाइट 1 हाइट 2 इस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसको हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, उसका डायगोनल्स हो उसकी हेल्प से। ओके, तो इन जनरल हमें 2 जो ट्राइंगल्स है उसका फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, उसका होगा 1/2। यहाँ पर AC वो डायगोनल है एंड उसके ऊपर हमने इसका एरिया फाइंड किया ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो उसके रिलेटेड हाइट कौन है, H1। फिर यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ADC, नीचे का ट्राइंगल है तो उसका 1/2 इंटू AC इंटू H2। ओके, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2 AC, दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लो 1/2 इंटू AC एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, H1 प्लस H2। यानी कि जनरली क्या होगा कि यहाँ पर उसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 D इन ब्रैकेट H1 प्लस H2। D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है कि जो डायगोनल्स है वो बता रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसका डायगोनल्स 1/2
कर देंगे 1/2 इंटू डायगनल्स एंड ब्रैकेट में क्या आएगा h1 प्लस h2, यानी कि जो डायगनल्स है उसके ऊपर दो हाइट है उन दोनों का सम करना है। ओके, तो क्वाड्रिलेटर अगर कोई भी जनरल आपको गिवन है तो उसका फॉर्मूला होगा h 1/2 d h1 प्लस h2। ओके, 2 फॉर्मूला हुए। अभी एक और फॉर्मूला आएगा इस एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 11.2 उसमें, तो 1/2 d इन ब्रैकेट h1 प्लस h2। ओके, ये जनरल क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला होगा। ओके, फर्स्ट अब जो एक और एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। उसके बाद एग्जांपल 1 और 2 सॉल्व करते हैं। ओके, ताकि तीनों के तीनों जो फॉर्मूलाज है वो आप एक साथ देख सको। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, रोम्बस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आगे। ओके, उसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था। रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर के जैसा ही होता है, उसकी सभी साइड इक्वल होंगी। डायगनल्स जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा, राइट एंगल। ओके, तो अब यहाँ पर इसको भी हम 2 डायगनल्स, जो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से एक डायगनल्स ले लो तो एक नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ऊपर वाला, उस तरह से। तो उसमें भी सेम उसी तरह से फॉर्मूला बनेगा कि 1/2 इंटू AC, जो फर्स्ट ट्राइंगल जो हमने लिखा था इसके पहले, जो क्वाड्रिलेटर का फाइंड किया था उसके जैसा ही होगा, AC इंटू OD प्लस 1/2 AC इंटू OB। ओके, जो सेंटर में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या नाम दिया है, O। अब 1/2, दोनों में 1/2 AC कॉमन दिख रहा है तो बाहर निकल गया वो इतना पोर्शन। क्या बचेगा ब्रैकेट में, OD प्लस OB। ओके, ये बच रहा है तो दोनों का सम हम करेंगे तो क्या मिलेगा, वो सेकंड डायगनल्स। ओके, वो होगा BD। OD प्लस OB करोगे तो वो हो जाएगा BD, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा रोम्बस का, 1/2 D1 इंटू D2। ओके, ये होगा रोम्बस का फॉर्मूला। अगर रोम्बस का एरिया को फाइंड करने को कहा जाए तो जो 2 डायगनल्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है एंड बाई 2 कर देना है, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा D1 D2। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS शोन इन फिगर 11.11। 11.11 फिगर आपको गिवन है, उसको देख के आपको उसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रिलेटर का है। ओके, जनरल क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें। तीन फॉर्मूला एक अभी आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, उसमें आएगा हाइट इंटू क्या होगा, 2 पैरेलल साइड है उसका सम A प्लस B बाई 2। फिर जनरल क्वाड्रिलेटर हो तो उसका 1/2 D यानी डायगनल्स एंड जो उसकी हाइट है उन दोनों का होगा सम। एंड रोम्बस में क्या होगा, दोनों डायगनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल एंड सम जो भी आ रहे हैं वो सब सोल्व करेंगे।
एग्जाम्पल 1, ये वाली फिगर गिवन है PQRS, इसके ऊपर हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट है 1.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल है वो कितना गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो जनरल क्वाड्रिलेटर है तो उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ, डायरेक्टली लिख लेंगे एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला उसका, 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। ओके, जनरल क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला था कि 1/2 डायगोनल्स आएगा इंटू क्या होगा, दोनों हाइट का एडिशन। तो डायगोनल्स क्या गिवन है हमें यहाँ पर 5.5 डिवाइड बाई 2 इंटू H1 प्लस H2 कितना है, H1 हमें गिवन है 2.5, H2 गिवन है 1.5। ओके, 5.5 बाई 2, अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, हाफ एंड हाफ 1 एंड 2 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 होंगे एंड जो हाफ एंड हाफ था उन दोनों को ऐड कर देंगे यानी वो हो जाएगा 4। ओके, उस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, अब 5.5 इंटू 2, 5.5 उसका डबल कितना होगा 110 पर 10 में 1 पॉइंट है यानी ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि आंसर मिलेगा 11। एंड डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 5 का डबल कितना होगा 10 एंड हाफ का डबल होगा 1, तो 10 प्लस 1 हो गया 11। आंसर मिलेगा हमें 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें आंसर क्या आएगा 11 सेंटीमीटर। डेसिमल वाला एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो सब आपको आना चाहिए अब, क्योंकि अपने कई पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं इसके पहले 6 7 में। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हमें रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, रोम्बस का फॉर्मूला क्या था 1/2 D1 इंटू D2 यानी डायगोनल्स 1 एंड डायगोनल्स 2। फर्स्ट डायगोनल कौन सा है 10, सेकेंड है 8.2 डिवाइड बाई 2। अब डायरेक्ट इससे कट करना है तो ये हो जाएगा 4.1। ओके, एंड आप इसका पॉइंट निकाल दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे आएगा 10 विल बी कैंसिल, आंसर मिलेगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, किसी भी तरह आप कैंसिल आउट कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। मैम ओके, उसके बाद एरिया पॉलीगन। तो पॉलीगन में क्या होगा कि जितने भी पॉलीगन है उसमें उसने डिवाइड कर दिया, किसी भी तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि ट्राइंगल में डिवाइड कर दो या फिर एक ट्रिपिज्म बनाओ दूसरा ट्राइंगल्स बनाओ, तो उस तरह से आप वो फाइंड कर सकते हो। ओके, पॉलीगन वाला बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, एक एग्जांपल आएगा वो हम देख लेंगे। ओके, तो डायरेक्ट अब जो पेज नंबर 176 है वहाँ पर भी आपको एग्जांपल नंबर 1 ऐसा गिवन है। ओके, तो वो देख लेते हैं। पेज नंबर 176 उसमें द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड
is 480 meter square. The distance between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. ओके, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, जो ट्रिपिज्म है उसका एरिया भी गिवन है, तो फर्स्ट जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं. ओके, एरिया ऑफ ट्रिपिजियम वो कितना गिवन है, 480 मीटर स्क्वायर. फिर हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि हाइट हमें गिवन है. कितनी है वो, 15 मीटर. फिर वन ऑफ द पैरेलल साइड वो हमें गिवन है, यानी कि हमने पैरेलल साइड है उसमें से एक को लिया था ए, दूसरे को लिया था बी, तो हम ले लेते हैं कि ए हमें गिवन है. ओके, ए कितनी गिवन है, 20 मीटर एंड बी हमें फाइंड करना है. ओके, दूसरी जो पैरेलल साइड है वो हमें फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला लगाएंगे अब. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 h in bracket a plus b. ओके, दो पैरेलल साइड है उसका सम इनटू हाइट बाय 2. हाइट कितनी गिवन थी, 50, 15 बाय 2. यहाँ पर एरिया भी हमें गिवन है 480 है वो, एंड यहाँ पर ए कितना गिवन है 20, बी हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पर जो है उसको हम इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल. 480 टू डिनोमिनेटर में वो चला जाएगा न्यूमिनेटर में, एंड 15 न्यूमिनेटर में तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके, इस तरह से हो जाएगा इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस बी. ओके, अब 480 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8. या फिर आप डायरेक्टली इसका डिवीज़न भी कर सकते हो. 480 डिवाइड बाई 15, 15 3 जा 45, 3 0 15 2 जा 30. ओके, तो 32 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 32 एंड 32 2 जा 64 माइनस 20 प्लस बी. अब बी को एक साइड रखेंगे, 20 प्लस है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस. दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ उसकी मिलेगी, ब्रेथ मिलेगी 44. तो 44 मीटर आंसर मिलेगा इसमें. एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट. यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला में हमें ब्रेथ फाइंड करना था तो उस तरह से कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2. द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर डायगोनल्स. मतलब ये रोम्बस है उसका फॉर्मूला आपको पता है, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 2, तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा. पर यहाँ पर एरिया गिवन है, एक डायगोनल्स गिवन है, दूसरा डायगोनल्स हमें फाइंड करना है. तो रोम्बस का जो एरिया वो लिख लेंगे यहाँ पर 240. फिर 1 डायगोनल्स है, मतलब बुक में अच्छे से गिवन नहीं है, D1 16, ये हो गया D2, 2 8 जा 16, D2 इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 8. मल्टीप्लाई में थे इस तरफ डिवीज़न में, 8 3 जा 24 एंड 0 रख दो तो डायगोनल्स 2 हमें मिलेगा 30 सेंटीमीटर.
एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। देर इज अ हेक्सागोन MNO PQR of side 5 centimeter. Aman and Ridhima divide it in the two different way. Find the area of hexagon using both way. तो दोनों ने अलग अलग तरीके से उसका एरिया फाइंड किया है, तो दोनों ही सही रहेगा, सही मेथड है। तो जो भी मेथड आपको इजी लग रही है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक हेक्सागोन गिवन है आपको, MNO PQR। यहाँ पर इसकी लेंथ है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस इतना डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर। अब रिद्धिमा ने क्या किया है इसका, तो फर्स्ट अमन का कर लेते हैं। अमन ने इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, बीच में से स्ट्रेट लाइन ले ली, तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो गए इस तरह से। अमन्स मेथड करो, अमन ने क्या किया, बीच में से लाइन ले ली, यानी कि इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, दोनों ही कैसे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएंगे ट्रिपिज्म। ओके, दोनों ही, तो ट्रिपिज्म का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ MNQR। उसका एरिया क्या मिलेगा हमें, जो ट्रिपिज्म है उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 हाइट इंटू A प्लस B। ओके, हाइट कितनी होगी, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 8, तो ये बिल्कुल सेंटर में से पास हो रहा है, यानी कि उसका हाफ होगा, तो इसकी साइड इतना होगा वो 4, एंड इस यहाँ पर भी होगा वो 4। ओके, तो हमें हाइट मिल गई यहाँ पर, यानी कि ट्रिपिज्म में क्या था, 2 पैरेलल साइड, तो ये दोनों पैरेलल है, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया है, वो है 4, तो यहाँ पर आएगा 4 A प्लस B, तो A क्या आएगा RM कितना है, यहाँ पर 5 है, तो सामने वाला भी 5 ही होगा, एंड B यानी ये वाली साइड, तो यहाँ पर हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस है 11, तो प्लस 11 कर दो। ओके, 2 2 जा होगा 4, 2 इन ब्रैकेट 16, एंड 16 2 जा होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अभी हमें कितना मिला, सिर्फ इतना पार्ट का ही एरिया मिला, इतना पार्ट का बाकी है, तो जितना यहाँ पर जो हमें मिला है एरिया उतना ही इस तरफ होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अमन ने इस तरह से इसका एरिया फाइंड किया, फर्स्ट उसको सेंटर से कट कर दिया, फिर इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको ये मिल गया। अब सेकंड है रिद्धिमा, ओके, रिद्धिमा है, उसने क्या किया कि जो यहाँ पर था हेक्सागोन, उसमें उसने 2 ट्राइंगल्स, एक रेक्टेंगल एंड 2 ट्राइंगल्स में कट कर दिया। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे वो, या फिर आप ट्राइंगल का भी कर सकते हो। ओके, ट्राइंगल MNO उसका एरिया है वो कितना होगा, तो फर्स्ट जो उसका बेस है
वो है 8 1/2 × 8 एंड इसकी हाइट यहाँ पर आएगी इतनी, बेस हमें मिलेगा 8, यहाँ पर गिवन ही है। ओके, यहाँ पर जो हाइट है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो टोटल यहाँ पर हमें डिस्टेंस का पता है कि वो है 11, तो 11 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 - 5 तो वो हो जाएगा 6, पर 6 यहाँ पर भी इतना भी डिस्टेंस बाकी है एंड यहाँ पर इतना बाकी है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो 6 को, तो मिलेगा हमें 3। ओके, तो 3 ऊपर होगा एंड 3 नीचे होगा, तो हमें मिल गई हाइट कितनी आएगी, वो 3 एंड 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना ऊपर एरिया मिल रहा है उतना ही नीचे आएगा, तो 12 का डबल कर दो, 2 × 12 यानी 24 एंड बीच में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 × 8 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल हम इसका करेंगे तो 40 + 24 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दोनों ही मेथड सही है। आई थिंक आपको ये वाली इजी लगी होगी। ओके, 2 ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक रखते नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.2 हम स्टार्ट करेंगे।